जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। इसलिए दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। छोटी जगह कुछ भी नहीं होती। किताब में वही पढ़ाया जाता है जो पटना में पढ़ाया जाता है, जो दिल्ली में पढ़ाया जाता है। ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में कहा जाता है कि चटाई में बैठ करके पढ़ते थे और देश का राष्ट्रपति बना। रही है ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। जहाँ तालीम होती है वहाँ तकदीर होती है कि बस तालीम से इंसान की तौकीर होती है। खुदा ने इल्म तुम पर कर दिया है फर्ज है लोगों, करो तालीम हासिल तुम के अक्सीर होती है, करो तालीम हासिल तुम के अक्सीर होती है। एक शेर और कहूँगा कि इल्मो अमल का दीप जलाने की बात कर, इल्मो अमल का दीप। अभी जैसे तौसीफ साहब बात कर रहे थे कि तालीम पर किस तरह से जोर दे रहे थे, अंजार साहब भी तालीम पर ही बात करेंगे। अल्लाह के रसूल का हदीस है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमतिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना आप पर फर्ज है, लेकिन असली तालीम भी बहुत ज़रूरी है। और समाज में छोटे छोटे स्कूल, छोटे छोटे मदारिस बहुत ज़रूरी है। ये छोटा कोई इदारा कोई छोटा नहीं होता। मैं जब बहादुरगंज से निकल करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, रियासतों में जाना शुरू किया तो मैं सोचा शहर अजीमाबाद जब पटना में पहुंचा, क्योंकि किताबों में सोहेल अजीमाबादी को पढ़ता था, दिगर शोरा को पढ़ता था, दिगर अफसाना निगारों को पढ़ता था, तो सोचता था कि पता नहीं मैं पटना में जाकर के पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। मेरा पहला प्रोग्राम 2011 में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ। तो मैं जब यहाँ से गया और जो मैं पढ़ा वहाँ पर, वहाँ जो लोगों ने मुझे मोहब्बतें दी तो मुझे लगा कि नहीं यार, सीमांचल से ज्यादा मुझे मोहब्बत अजीमाबाद में मिलती है। इसलिए दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। छोटी जगह कुछ भी नहीं होती। किताब में वही पढ़ाया जाता है जो पटना में पढ़ाया जाता है, जो दिल्ली में पढ़ाया जाता है। टीचर अच्छे और बच्चे पढ़ने वाले हों तो जगह कोई छोटी नहीं होती। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में कहा जाता है कि चटाई में बैठ करके पढ़ते थे और देश का राष्ट्रपति बना। मुसलमान का ही बच्चा था। द्रौपदी मुर्मू जी अभी जो राष्ट्रपति है वो एक बेटी है, आदिवासी की बेटी है, संथालन है। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए बेटियां कमजोर नहीं है। बेटियां जब पढ़ेंगी तो सच में कल्पना चावला बनेंगी, द्रौपदी मुर्मू बनेंगी, देश की राष्ट्रपति बनेंगी। मैं ज्यादा देर आपके बीच में एक लफ्ज पढ़ना चाहूंगा। उससे पहले मतलब मैंने 2-3 शेर जो पढ़ा, ये थोड़ा सा तमीज इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि लोग अंदर आ जाए और फिर विधायक जी बोले। मैं एक लफ्ज पढ़ता हूँ, उसमें सारी बात आ जाएगी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे बताइए कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। एक बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ अपने घर में है, बेटा परदेश में है। बूढ़ी माँ टेलीफोन में अपने परदेसी बेटा से बात कर रही है, जो बेटा परदेश कमाने के लिए गया है, जो पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। वो बात करती है कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी, खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी, सुलाती थी तुझको। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी, खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी, सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यारे पप्पू। तेरे बाप को है दवाई खिलानी, सुनाता
हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। और दोस्तों एक बंद आखिरी पढ़ता हूँ इस नज्म का। हमारे देश के ज्यादातर नौजवान प्रदेश में सुभाष बाबू, एहतशाम राही साहब, और आप गगन टॉप में भी अभी लाइव चल रहा है। मैं ये पैगाम सीमांचल को खास तौर पर देना चाहूंगा। बेशतर नौजवान प्रदेश में अगर गांव में किसी का इंतकाल हो जाए तो कंधा देने के लिए या तो बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे। नौजवान ज्यादातर प्रदेश में पंजाब के खेतों में जाके काम करता है या दिल्ली में जाके होटलों में काम करता है। और ईद बकरीद के जमाने में आता है, आने का एक हफ्ता भी नहीं गुजरता, फिर दिल्ली और प्रदेश जाने पर साइकिल बेच करके मजबूर हो जाता है। ये हालत है हमारे यहाँ की। नदी का ये हाल है। अब तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कई नदियों में पुल बनने जा रहा है। विधायक जी को और जिन लोगों ने भी इस इलाके के लिए काम किया, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहाँ उस पार अगर किसी के पेट में बच्चा होता था, उसको सीजर कराने के लिए किशनगंज जाना होता था, तो जब तक नाव इस पार से उस पार जाए, वो हामला औरत के पेट में इतना दर्द होता था कि बाज टाइम ऐसा होता था कि कुछ औरतें दम तोड़ देती थी। उस बच्चे के पेट में जो, उस औरत के बच्चे पेट में जो बच्चा होता था, वो इस दुनिया को देखना चाहती थी, लेकिन लाचारी ऐसी थी कि वो इस पार नहीं आ सकती थी, किशनगंज नहीं पहुंच पाती थी। अब तो रास्ता बहुत आसान हो गया लौजा पुल बनने के बाद, लेकिन एक हालात हम लोगों ने देखा है इस क्षेत्र का कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। वहाँ नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।